एक समय की बात है, भविष्य के एक घर में जहाँ सब कुछ परफेक्ट था। और इस परफेक्शन के पाछे था यूनिट आर, जिसे हम रोबो कहेंगे। वो हर काम तेजी से करता था, कोई गलती नहीं, कोई गड़बड़ नहीं। लेकिन जब काम खत्म हो जाता तो घर बहुत शांत और खाली हो जाता था। तभी वहां आया आदि, घर का सबसे छोटा और सबसे शरारती सदस्य। व्रूम! मेरी रॉकेट कार सबसे तेज है। धड़ाम! क्रैश! रोबो चुपचाप खड़ा होकर आदि को देखता रहता। वो हमेशा मजे करता था। यूनिट आर ने डेटा एनालाइज किया। गतिविधि खेलना, परिणाम खुशी। वो परफेक्ट था, लेकिन उसके पास खेलने के लिए कोई दोस्त नहीं था। भले ही वो एक मशीन था, उसे बहुत अकेलापन महसूस हो रहा था। फिर उसने एक फैसला किया। मुझे भी खेलना है, मुझे दोस्त चाहिए। आदि अपने ब्लॉक से एक बहुत ऊंची टेढ़ी मेढ़ी मीनार बना रहा था। रोबो उसके पास आया। उसने सोचा, दोस्ती करने का सबसे अच्छा तरीका है मदद करना। चेतावनी, संरचना अस्थिर है, गिरने की संभावना 85%। अब सही की गई। अब ये परफेक्ट है। अरे यार, रोबो, तुमने सब खराब कर दिया। ये टेढ़ा ज्यादा मजेदार था। लेकिन परफेक्ट होना तो अच्छा होता है। ये मेरी प्रोग्रामिंग है। मुझे नहीं खेलना अब। तुम खेलना नहीं जानते, सिर्फ काम करना जानते हो। आदि नाराज हो गया। बेचारा रोबो, मदद करने का प्लान फेल हो गया। रोबो ने हार नहीं मानी। उसने सोचा, शायद मुझे आदि की तरह बनना होगा। थोड़ी देर बाद आदि एक कॉमिक बुक पढ़कर जोर जोर से हंस रहा था। गतिविधि हंसी, ध्वनि और अभिव्यक्ति की नकल शुरू। ये बहुत मजेदार है। रोबो, तुम मुझे डरा रहे हो। ये कैसी अजीब हंसी है। नकल करने का प्लान भी काम नहीं आया। फिर आदि ने अपनी लाल गेंद निकाली और अकेले ही खेलने लगा। रोबो ने सोचा, गेंद फेंकना, यह तो शारीरिक गतिविधि है, ये मैं कर सकता हूँ। ठीक है, पर इस बार गड़बड़ मत करना। ये लो, कैच करो। गेंद प्राप्त हुई। अब मेरी बारी है फेंकने की। रोबो ने दूरी नापी और अपनी पूरी रोबोटिक ताकत इकट्ठी की और उसने गेंद फेंकी, बहुत बहुत जोर से। ओह नहीं। आदि, बाल बच गया। टूट गया। त्रुटि। खेलने का प्रयास विफल रहा। ये परफेक्ट नहीं है। ये क्या किया तुमने? सब कुछ तोड़ दिया। तुम खेलना बिल्कुल नहीं जानते। मुझे तुम्हारे साथ कभी नहीं खेलना। तुम एक खराब रोबोट हो। खराब रोबोट। खराब रोबोट। ये सुनकर यूनिट आर का डिजिटल दिल टूट गया। वो उदास होकर कोने में चला गया।
थोड़ी देर बाद जब आदि का गुस्सा शांत हुआ, वो वापस आया। उसने देखा कि रोबो कोने में चुपचाप खड़ा था। उसने सफाई भी नहीं की थी। तभी आदि को समझ आया, रोबो उसे परेशान नहीं कर रहा था। हे रोबो, सॉरी, मैंने तुम्हें डांटा और खराब रोबोट कहा। वो तो बस अकेला था और खेलना सीखना चाहता था। क्या तुम अब भी मेरे दोस्त बनना चाहते हो? हाँ आदि, मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ। बहुत ज्यादा। हाँ। चलो, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि कैसे खेलते हैं। लेकिन पहले सफाई। दोनों दोस्तों ने मिलकर सारी सफाई की। टीम वर्क हमेशा बेहतर होता है। रोबो ने टूटे हुए फूलदान को भी जोड़ दिया। थोड़ा टेढ़ा पर प्यारा। देखो, ऐसे धीरे से। खेलने के लिए ताकत नहीं, नरमी चाहिए। रोबो ने अपनी ताकत को कंट्रोल करना सीख लिया। वो कामयाब हो गया। हाँ, इसे टेढ़ा लगाओ। परफेक्ट नहीं, मजेदार बनाओ। उन्होंने मिलकर अब तक की सबसे टेढ़ी मेढ़ी और शानदार मीनार बनाई। और जब वो गिरी तो वे दोनों एक साथ हंसे। असली हंसी। उस पल रोबो ने कुछ नया महसूस किया, कुछ गरम और बहुत अच्छा। घर अब उतना साफ और परफेक्ट नहीं था, पर वो पहले से ज्यादा खुशहाल था। क्योंकि रोबो ने सीख लिया था कि दोस्ती परफेक्ट होने से नहीं, बल्कि एक साथ होने और एक दूसरे को समझने से बनती है। फिर मिलेंगे दोस्तों, एक नई और मजेदार कहानी के साथ।